है कि नहीं ऐसा? किसी को बुरा क्यों कहना? तो मैंने कहा ये फलसफा आपको बदअकीदा वहाबी के रद्द समझ में आता है और मोहल्ले में चच्चा जो सुन्नी है उसकी बुराई कहे करते हो, तब समझ में नहीं आता कि सुन्नी को बुरा नहीं कहना चाहिए। हमने कहा वहाबी को बुरा कहोगे तभी तुम्हारा ईमान अकीदा दुरुस्त रहेगा। एक जुमला अर्ज कर दूं, नाम शेर बशे अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली। बोलो बोलो। सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने जिनको पढ़ा भी, समझा भी, देखा भी, गौर भी किया, वही है सरकार शेर बशे अहले सुन्नत। क्या जबरदस्त जात थी, अजमेर शरीफ से बड़ी अकीदत थी। एक दिन आए सरकार अजमेर की बारगाह से हाजिरी देकर ख्वाजा पाक की बारगाह से ट्रेन का सफर करते थे, लुंगी पहनते थे, कुर्ता रहता था, रुमाल पड़ा रहता था, पस्त कद थे। सब समझते थे कि कोई दीवाना फकीर जा रहा है, मगर उनको क्या मालूम था ये इल्म का अमीर जा रहा है, ये किश्वरे इल्म का जबरदस्त बादशाह जा रहा है। सरकार सैयदना शेर बशे अहले सुन्नत, जिनको मजहर आला हजरत कहा जाता है, जिनको आला हजरत ने अपना बेटा भी कहा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मजहर है। सरकार शेर बशे अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु स्टेशन पर खड़े हैं। एक बदअकीदा वहाबी आया और आने के बाद अख्तर भाई जरा पीठ तो लाइए, काहे परेशान हो रहे हैं। पीछे से इस तरह कहा मौलवी साहब कहां से आए हो? कहा मैं ख्वाजा पाक की बारगाह से आया हूं। कहा सुना है वहां जन्नती दरवाजा है? कहा हाँ जन्नती दरवाजा है। कहा आपने जन्नती दरवाजे में दाखिला लिया? कहने लगे हाँ मैं अंदर गया था। कहा फिर तो आप जन्नती हो गए होगे? कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम है वलियों को अल्लाह ने पावर दी है इंशाअल्लाह रहमान। और आज के दौर में सरकार सैयदना औरंगजेब के खिलाफ जितने कुत्ते भौंक रहे हैं, वो एक जुमले को याद करें, हम औरंगजेब को महज बादशाह नहीं अहले सुन्नत का इमाम समझते हैं, 11वीं सदी का मुजद्दिद समझते हैं, फतावा हिंदिया का जबरदस्त लिखवाने वाला खातिम समझते हैं। और अगर कोई बरेली से मौलवी उठकर अपने लेटर पैड पे ये लिख दे कि हम औरंगजेब को बादशाह से ज्यादा नहीं समझते, तो याद रखना उसको कायदे मिल्लत की बोली मत समझना, उसको मरकज की बोली मत समझना। इसलिए अख्तर भाई जरा तवज्जो कीजिएगा, हमने कहा आला हजरत की बोली वही है जो हमारे बुजुर्गों की बोली है। अबे तुम्हारी क्या हिम्मत है तू हमारे उस पेशवा को कब्र से निकाल सके? और जिस दिन निकालेगा उस दिन जब जिस्म महफूज नजर आएगा तब तुझे मालूम होगा हम मरते नहीं है, कब्रों में भी जिंदा रहा करते हैं। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। समझ गए? गौर फरमाइएगा, कौन है हजरत औरंगजेब? अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने वक्त का बादशाह हजरत औरंगजेब जाते थे ना, तो शाही लिबास उतार के गुदड़ी पहनकर यहाँ मशकीजा लटका के बैठने वालों को पानी दिया करते थे। आज देखो उसका, वहाबियों की शक्लें ही खराब है। ये कमबख्त सबके सब अंग्रेजों के पिट्टू हैं। आज ही देखो अरशद मदनी का जो भतीजा महमूद मदनी है, उस मरदूद ने क्या कहा। एक बादशाह जो महाराष्ट्र में बड़ा मशहूर है, सब जानते हैं, शिवा, बस इतना ही बोल रहा हूं। कहता है अगर बादशाह होने के एतबार से देखा जाए तो मैं उसको बेहतर समझता हूं, 10 नंबर उसको दूंगा, औरंगजेब को 8 नंबर दूंगा। अबे कुत्ते, तुझे तो हमें तो मालूम है ना तू किसके टुकड़ों पे पल रहा है। हाँ इतना जानते हैं कि कुरान कहता है वला तल्कुल मुशरिकाति हत्ता युमिन वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक। कुरान कहता है अगर बंदे मोमिन गुलाम भी हो तो वो आजाद काफिर से बेहतर है। ये टुकड़ों पे पल रहे हो ना, हमसे सुन, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका दे। तवज्जो है? गौर फरमा रहे? हाँ मेरी बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब जाते थे अजमेर शरीफ, उसके बाद जब लंगर लुटता था तो रास्तों फकीरों की लाइन में खड़े हो जाते। वजीर कहते हुजूर
आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, अजमेर भी हिंदुस्तान में है, आप बैठिए हम ले आते हैं। कहा क्या समझ रहे हो, मैं सिर्फ लंगर के लिए खड़ा हूं? ना ना ना, मैं इस ख्याल से खड़ा हूं कि जब कयामत के दिन ख्वाजा गरीब नवाज के भिखारी लाइन लगा के जन्नत की तरफ जा रहे हैं, मुझसे मेरे ख्वाजा कहे औरंगजेब खड़ा हो जा, दुनिया में तू जब लाइन लगाता था, अब जन्नतियों की सफ में खड़ा हो जा, मेरे मंगतों के साथ तू भी जन्नत में दाखिल हो। इतने बड़े बादशाह को तुमने तुलना की, तकाबुल किया, कंपैरिजन किया, बदबख्त तुझे नजर ही नहीं आया? किस औरंगजेब की बात कर रहा है जो अपने दौर में 5000 मदरसों को चलाता था? वो औरंगजेब है जिसने 400 उलमा को जमा करने के बाद फतावा आलमगीरी को तहरीर करवा के कयामत तक आने वाले हनफियों पे एहसान किया है। उस औरंगजेब को कंपैरिजन में कहां से कहां पहुंचा दिया। ये तेरा ईमान अकीदा कह सकता है, हमारा नहीं कहता। तवज्जो है? हाँ, अब बताइए मैं क्या अर्ज कर रहा था। हाँ, स्टेशन पे लेके चला था, अभी गाड़ी में बैठना नहीं है। सरकार सैयदना शेर बशे अहले सुन्नत वहां मौजूद है, पीछे से हाथ मार कर कहता है कहां से आए हो? कहा कि मैं अजमेर शरीफ ख्वाजा पाक का दरवाजे में एंट्री की होगी। कहा हाँ हाँ मैं दरवाजे में गया था। कहा तब तो तुम जन्नती हो गए होगे। कहा मुझे यकीन है हमारे बुजुर्गों के सदके में अल्लाह हमें जन्नत देगा, इसलिए कि कुरान का फैसला है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम कयामत के दिन हर गिरोह, हर जमात, हर डिपार्ट वाले को उसके पेशवा और लीडर के साथ बुलाएंगे। हमारा पेशवा गैर मुकल्लिदों की तरह शैतान इब्ने तैमिया नहीं होगा, शौकानी नहीं होगा, नासिरुद्दीन अलबानी नहीं होगा, इसी तरीके से नवाब हसन सिद्दीकी भोपाली नहीं होगा। हमारा इमाम कौन होगा? अब्दुल कादिर जिलानी होगा, इमाम आजम अबू हनीफा होगा, बायजीद बुस्तामी होगा, जुनैद बगदादी होगा। तुम्हें बदबूदार मुबारक हो, हमें खुशबूदार मुबारक हो। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारी आई, उसने कहा तब तो जन्नती हो गए होगे। अब ये मजाक है, हजरत सरकार शेर बशे अहले सुन्नत के करीब आया और इस तरीके से नाक के जरिए सूंघने लगा। आपने कहा क्या कर रहा है? कहा मैं सूंघ रहा हूं, तुम जन्नती हो। हदीस में आया है कि जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू आएगी, तुम्हारे जिस्म से तो आ नहीं रही है। अरे यार बात मुनाजिर से कर रहा है, तुझे सोचना तो चाहिए। हजरत शेर बशे अहले सुन्नत ने कहा आधी हदीस पढ़ के आया है, अगला जुमला सुन ले, यह भी तो लिखा है जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू सिर्फ जन्नती को आएगी, जहन्नमी को नहीं आएगी। लाजवाब लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। यही शेर बशे अहले सुन्नत है। किसी ने आकर के ये बता दिया हुजूर बद अकीदा वहाबी भी आपकी तकरीर की तारीफ करता है। सुनो भैया, ध्यान से सुनना है जुमले पे। ये बीमारी सुले कुल्लियत की बहुत फैल रही है। हाँ, हंसने की बात नहीं चचा, रोने की बात है। बताऊं इसलिए कि सुले कुल्लियत गुमराह होने का सबसे पहला जीना है। जिसमें सुले कुल्लियत आ रही है वो समझे गुमराही दरवाजे के जरिए एंट्री करने वाली है। जिसको अपने अब्बा का मुखालिफ पसंद नहीं, उसको मुस्तफा का मुखालिफ कैसे पसंद हो गया? ब्रो कुठे? आज रात्री तर खलीबली माजवायचे. ऑफ कोर्स, पण आधी स्टिंग गोल्ड नाइट फ्यूल. रात्री 1 वाजता, रात्री 3 वाजता, सकाळी 4 वाजता. स्टिंग गोल्ड नाइट फ्यूल, एनर्जीचा किंग स्टिंग. शेर बशे अहले सुन्नत से किसी ने कहा सरकार वहाबी भी आपकी हक गोई की तारीफ करता है। बोलो ये बात तारीफ की थी या बुराई की? जल्दी बोलो।
आपके और हमारे तो सीने चौड़े हो जाए, बाछे खिल जाए। देखिए मेरी तो मुखालफत वहाबी भी नहीं करता। शेर बेशहले सुन्नत की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, रोने लगे, आंखों में आंसू आए। किसी ने पूछा सरकार रो क्यों रहे हैं? ये तो खुशी की बात है। हुजूर शेर बेशहले सुन्नत ने कहा रो इसलिए रहा हूं कि जिस बख्त की जबान पे मेरे नबी की तारीफ नहीं आती, हशमत अली की तारीफ कैसे आ गई? का इसका मतलब यह है कि मैं बदअकीदा लोगों के रद में कुछ नरमी बरतता हूं। अब मैं और सख्ती के साथ रद्द करूंगा ताकि जो जबान नबी की नात और तारीफ नहीं करती है, उस जबान पे हशमत अली की भी तारीफ कभी ना आ सके। इसको कहते हैं सच्चा इश्क। ये कोई इश्क है तो वहाबियों के साथ में रद्द तो जब्त रख लिया जाए? अगर कोई मौलाना रद्द करने लगे तो यार इनको तो वही रहता है, वहाबी का रद्द करते रहते हैं। मैंने कहा शेर बेशहले सुन्नत ने क्या किया, सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने क्या किया? आला हजरत का मसलक तसल्लुब सिखाता है। ऊंचा बोलो, क्या सिखाता है? तसल्लुब सिखाता है। आओ इसी तसल्लुब पर लेकर सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में लेकर के चल रहा हो, धामनगर शरीफ की सरजमीन पर। लेकिन पहले तसल्लुब सीखिएगा। ये तसल्लुब मुस्तफा के सहाबा के दौर से चला है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, कुरान ने कहा इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदूना। तवज्जो फरमाइएगा और जरा गौर करिएगा। अख्तर भाई मुझे बता दीजिएगा कि असल करना क्या है? 10-15 मिनट और बोलना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 बार आपने 5-5 ऐसे 3 बार कर दिया है, ऐसा 2 बार किया है। चलिए ठीक है, 5-5 मिलाकर के 10 हो जाते हैं। बस 10 मिनट में इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। सरकार सैयदना अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी का नाम किसने नहीं सुना है? हुजूर के सहाबी है। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत चल रहा है। उनके दौर में रूमी बादशाह की तरफ भेजा गया। रूम के बादशाह जिसका नाम तागिया था, उसने गिरफ्तार करवा लिया। हजरत अब्दुल्ला हुज़ाफा सामी से कहता है इस्लाम छोड़ दे। आपने कहा पलक झपकने की मिकदार भी अपने मजहब से अलग नहीं हो सकता। कहा अच्छा इसको सूली पे चढ़ाया जाए। तीर अंदाजों को बुलाया और बुलाकर आपको लटका दिया गया है। अभी आपको फांसी नहीं दी गई, आपके हाथ पैर बांधकर उसको लटका दिया गया और तीर अंदाजों से कहा तीर इस तरह चलाइएगा इसके जिस्म के पास से गुजरे लेकिन जिस्म में लगे नहीं। इसको हम डराना चाहते हैं। सरकार सैयदना अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि जिस्म से तीर पास से गुजर रहे हैं, उसने कहा अब छोड़ता है? कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। इसको कहते हैं तसल्लुब, यानी अपने अकीदे पे जमा रहना। उसने कहा उतारो नीचे। 2 बर्तन मंगाए, खौलता हुआ पानी सामने है। कहा मैं इसमें डाल दूंगा। एक मुसलमान को बुला के खौलते पानी में उनके सामने डाल दिया गया। उसके बाद कहा अब बता इस्लाम छोड़ता है? आपने कहा पलक झपकने की मिकदार भी नहीं छोड़ सकता। अपने सिपाहियों से कहता है इसको भी पानी में डाल दो। जैसे ही वो देख के करीब लेकर के चले, हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा सामी की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह खुश होने लगा, लगता है इस्लाम छोड़ दिया है। करीब बुलाया, कहा अब इस्लाम छोड़ रहा है, तेरी आंखों के खौफ हिराज बताता है, आंखों के आंसू बता रहे हैं। आपने कहा अब भी नहीं छोड़ता मैं मजहब इस्लाम को। कहा रो क्यों रहा है? कहा रोता इसलिए हूं, तवज्जो करना, रोता इसलिए हूं कि जब तू मुझे खौलते पानी में डाल देगा, मेरी एक ही तो जान है वो खत्म हो जाएगी। नबी के नाम पे एक जान कुर्बान होगी। दिल ये चाहता है कि मेरे जिस्म के रूंगटे के बदले में एक जान होती। एक जान को नबी के नाम पे कुर्बान करता, दूसरी को नबी के नाम पे कुर्बान करता, तीसरी को नबी के नाम पे कुर्बान करता। इसलिए मैं रो रहा हूं। बरेली के अहमद रजा खान, फाजिले बरेलवी के लख्मी जिगर, आपके तरबियत याफ्ता अपने जमाने के मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद सरकारे मुफ्ती आजम कहने लगे ये एक जान क्या है? अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसको कहते हैं मजबूती से थमे रहना। बस अपने मुजाहिद की बात पर खत्म करके जिहाद का हक अदा करना। सरकार मुजाहिदे मिल्लत है। 1959 की धाई चल रही है। 50 से 6 60 की दशक 1959 है। 7वें कारी मकबूल है। अब वो कलाबा के हैं, वो आप जानते रहे। अच्छा इलाहाबाद के, मैंने कलाबाद के बोल रहे हैं।
अल्फाज भी कभी कभी टकरा जाते हैं इधर से उधर जबान के, फिर वो उल्टा सीधा हो जाता है ना। सैफ की जगह कभी खैफ हो जाता है, समझ गए ना। मैं एक जुमला बता रहा हूं अहले इल्म के लिए। जिस्म और जौहर, ये पढ़ा है मंतिक और फिलसफे में। तो एक उस्ताद है बड़े मदरसे के, छोड़िए वो आला हजरत के तारिया के मुखालिफ हैं, आप सब बदबूदार कैफियत में पढ़े हैं। हजरत की बुराई करी, हजरत के काजी होने पर उनको नाबीना अंधा कहा माज़अल्लाह, और 2-4 दिन के बाद ऐसा जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि हालत खराब हो गई। और अब तो हाल ये हो गया कि आंख भी गंदी हो गई है। ताजो शरिया के मुखालिफिन का हाल भी बहुत बुरा है। 12 वो पढ़ा रहे थे साहब, अब उसमें था जिस्म, जिस्म का नुक्ता इत्तिफाक से छूट गया। अब वो जौहर और हस्म 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 करके पढ़ा रहा है। बच्चे परेशान, ये हस्म कौन सी बीमारी है? तो किसी की किताब में जीम पे नुक्ता लगा था, बोले नहीं हजरत मेरी किताब में तो, अरे हाँ जिस्म है। तो ये उस वक्त होता है जब रात को किताब का मुताला नहीं किया जाता है, तो सुबह को जिस्म को बनाए जिस्म के हस्म पढ़ा दिया जाता है। अब बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, ये है कौन सी मुसीबत जो आज तक तो समझ में नहीं है। 12 गौर फरमाइए, सरकार मुजाहिदे मिल्लत है, कारी मकबूल साहब इलाहाबादी है, वो साथ में है। सरकार मुजाहिदे मिल्लत के शहीदा कारी मकबूल साहब कहते हैं कि हम मक्का मुअज्जमा में 4 जुमे ठहरे। कितने? तो तकरीबन 1 महीना हो गया ना। फरमाते हैं जुमे की जमाते उला हुई, वहाबियों की नमाज हो गई। हमारे सुन्नी यहां बड़े मुतसल्लिब सुन्नी बनते हैं, और वहां जाने के बाद मुसल्ला उठाएंगे, अरे यार मदीने शरीफ आए, इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ये कैसा उम्रा हो गया, ये कैसा हज हो गया। मैंने कहा एक बात याद रखिए, ना नमाज उम्रे में दाखिल है ना हज में दाखिल है। हज अलग फरीजा है, उम्रा अलग सुन्नत है, और नमाज अलग मसला है। नमाज की अपनी शर्तें हैं भाई, उसके लिए इमाम भी तो अच्छा होना चाहिए जो इस लायक हो। सरकार इरशाद फरमाते हैं, इज़ा रअयतुम साहिबा बिदअतिन फक़फ़हिरू फ़ी वजहिही, फरमाया अगर किसी बिदअती को देखो तो से हाथ मिला के हा मत करो, बल्कि उसके चेहरे को देखकर सख्ती के साथ पेश आओ। इसलिए कि फइन्नल्लाह तआला युबग़िज़ु कुल्ला साहिबिल बिदअ, इसलिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला हर बिदअती को, हर गुमराह शख्स को अल्लाह ताला नापसंद फरमाता है। जिसको अल्लाह पसंद नहीं करता उसको अल्लाह का बंदा भी पसंद नहीं करे, यही मोहब्बत इलाही का तकादा है। बहरहाल सरकार मुजाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तसल्लुफ देखिएगा, पहुंच गए हैं मक्का शरीफ, उनके इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, जुमे का दिन है। आपने कहा कारी मकबूल से चलिए खड़े हो जाइए और नमाज के लिए खुतबा पढ़िए, और कहा खुतबा मुख्तसर पढ़ लीजिए। कहा आप इतना पढ़ लो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, चूंकि इतने से खुतबा जो जरूरी है वो मुकम्मल हो जाता है, उससे उसका जो वजूब है और जो शर्तियत है वो कामिल हो जाती है। आपने कहा इतना पढ़ लो, और कहा दूसरे खुतबे में सिर्फ नबी पे दुरूद पढ़ देना। कारी मकबूल साहब कहते हैं हुजूर आपके होते हुए मैं कैसे जुमा पढ़ाऊंगा, हुजूर आपके होते हुए मैं कैसे जुमा पढ़ाऊंगा। आपने इसरार किया, मगर कारी मकबूल साहब वहां आगे नहीं बढ़े। तब शेर व अहले सुन्नत ने बगैर किसी खौफ व हिरास के, बगैर किसी डर के आपने आगे कदम बढ़ाया। कारी मकबूल साहब कहते हैं मुझसे कह रहे थे बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, 3 कलमों पे पहला खुतबा मुकम्मल करो, लेकिन जब खुद खड़े हुए तो खुतबाते रज़विया के दोनों खुतबे मुकम्मल पढ़े, और उसके बाद लंबी लंबी सूरतें पढ़ के आपने जुमे की नमाज पढ़ाई। एक दिन नहीं दूसरा जुमा भी पढ़ाया, तीसरा भी पढ़ाया, चौथा भी पढ़ाया, और इस तरीके से हमारे उड़ीसा वालों और सारे सुन्नियों को ज़हन दे दिया इस्लाम में तसल्लुफ बहुत जरूरी है। बोलो है कि नहीं? अपनी सुन्नियत पे कायम रहो, अगर यकीनन कामयाबी चाहते हो। आला हजरत कहते हैं लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, इस्लाम जिंदाबाद।